नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी। अब फ्री राशन के साथ 1000 रुपये प्रति माह। राशन कार्ड से जुड़ा नया नियम 2025। जानिए क्या बदल गया और कैसे मिलेगा लाभ। राशन कार्ड भारत में सरकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाल के दिनों में सरकार के द्वारा राशन कार्ड में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। अब ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों को मिलेंगे 1,20,000 रुपये। पीएम आवास योजना 2025 में अब घर बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पहले जहां 1,20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती थी, अब यह राशि बढ़ाकर 1,75,000 रुपये कर दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह राशि 2,50,000 रुपये तक कर दी गई है। सरकार का कहना है कि बढ़ती निर्माण लागत और महंगाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को घर बनाने में आर्थिक राहत मिल सके। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए ई श्रम पेंशन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे मजदूर जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि श्रमिकों को अपने जीवन के अंतिम चरण में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई न हो। हरियाणा में बढ़ी बुढ़ापा पेंशन। हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपये। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है। दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी। गाइडलाइन जारी। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने लोगों से शांत रहने और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने का आग्रह किया है। ठेके के बाहर अब नहीं पी सकेंगे शराब, डीजीपी बोले। थाना प्रभारी और ठेकेदार पर गिरेगी गाज। हरियाणा में शराब के ठेकों के सामने शराब पीने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि यदि ठेके के सामने कोई शराब पीता पाया गया तो ठेकेदार और थाना प्रभारी दोनों पर कार्रवाई होगी। एनडीए की सरकार बनने से बिहार को ट्रिपल इंजन की ताकत मिलेगी, बगहा में रोड शो के दौरान बोले हरियाणा सीएम नायब सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के प्रति उत्साहित है और आगामी चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार चुनेगी। सैनी ने बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को नई दिशा देने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गति तेज की है। अक्षय कुमार के फैन ने कर्ज लेकर खुद बना दी रोल्स रॉयस। एक्टर ने सिर्फ हाय हेलो करके लौटाया। महम के पंकज ने अक्षय कुमार के प्रति दीवानगी में रोल्स रॉयस जैसी कार बनाई। वे इसे अक्षय को गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन मुंबई में निराशा हाथ लगी और 8 लाख का कर्ज हो गया। पंकज ने नौकरी छोड़कर कार बनाई, पर अक्षय से मुलाकात नहीं हो पाई। अब वह कार किराए पर देकर और नौकरी करके कर्ज चुकाएंगे। युवाओं को संदेश दिया कि किसी भी कलाकार को इतना न चाहो कि घर उजड़ जाए। आतंकवाद और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सीएम नायब सैनी बोले। साजिश रचने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। बिहार में कांग्रेस की हार देखकर राहुल हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी के कारण हरियाणा में उनकी सरकार नहीं बनी। भाजपा अपने काम के बल पर सत्ता में आई है। 101 दिन बाद HTET का परिणाम घोषित। 85.86% भावी शिक्षक फेल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 101 दिन बाद HTET का परिणाम घोषित किया, जो 14.14% रहा। पीआरटी का परिणाम 16.2%, टीजीटी का 16.4% और पीजीटी का 9.6% रहा। परीक्षा 30 से 31 जुलाई को हुई, जिसमें 3,35,061 अभ्यर्थी शामिल हुए। सामान्य वर्ग के लिए 90 और एसएससी वर्ग के लिए 88 अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक थे। डीजीपी ने दिया कुछ ऐसा बयान। स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक वालों पर
पंचकूला पुलिस की खास नजर स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली थार गाड़ी और बुलेट बाइक चलाने वालों को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने ऐसा बयान दिया कि पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी। डीजीपी ने कहा था कि ज्यादातर बदमाश इसी तरह के वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से पंचकूला पुलिस की थार गाड़ी और बुलेट बाइक चलाने वालों पर खास नजर है। चालान कर वाहन जब्त किए जा रहे हैं। सीमा के सपूत तैयार, पंचकूला के भानु से उठी 228 जवानों की गर्जना, आईटीबीपी को मिला नया जोश। आईटीबीपी भानु में 491वें कांस्टेबल बैच का दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। 228 जवानों ने 44 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ ली। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का जहां भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कठोर ट्रेनिंग पूरी कर जब जवान परेड मैदान में पहुंचे तो परिजनों की आंखें खुशी से नम हो उठीं। डीजीपी ओपी सिंह के थार व बुलेट से बदमाशों के चलने वाले बयान पर विवाद, दुष्यंत चौटाला ने कसा तंज। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदमाश अब थार और बुलेट जैसी गाड़ियों से चलते हैं। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि थार और बुलेट युवाओं के शौक हैं और बेरोजगारी के कारण युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिंद की चादर तेग बहादुर गीत किया लॉन्च। करनाल में 350वें शहीदी दिवस पर मैराथन आयोजित केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर हिंद की चादर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर की शहादत से समाज, धर्म और देश के लिए काम करने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हजारों युवाओं ने इस मैराथन में भाग लिया, जो आजादी के नायकों के प्रति श्रद्धांजलि और उत्साह का प्रतीक थी। मंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान और हरियाणा से जुड़े एक ऐतिहासिक प्रसंग का भी उल्लेख किया। फर्जी वोट कांग्रेस की संस्कृति है, बीजेपी की नहीं। अनिल विज ने विपक्ष पर किया पलटवार। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फर्जी वोट बनाती है और भाजपा जनता के विश्वास पर खरी उतरती है। विज ने राहुल गांधी के बयानों को कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बताया। खरगे के बिहार में जंगलराज वाले बयान पर विज ने कहा कि अब तेजस्वी को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर टिप्पणी को भी बेमतलब बताया। अंबाला में वंदे भारत के यात्रियों को अनिल विज ने दिया गुलाब का फूल, फिर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का अंबाला छावनी में स्वागत किया। विज ने यात्रियों को गुलाब के फूल दिए और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय व मेयर शैलजा सचदेवा के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 4 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बहादुरगढ़ में 36 लाख से 3,000 आवारा कुत्तों का होगा बधियाकरण। नगर परिषद ने जारी किया वर्क ऑन ऑर्डर। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए 36 लाख रुपए की लागत से 3,000 कुत्तों का बधियाकरण करने का निर्णय लिया है। परिषद ने इसके लिए वर्क ऑन ऑर्डर जारी कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या को कम करना है, जिससे राहगीरों को होने वाली परेशानी और हमलों से बचाया जा सके। फरीदाबाद में विस्फोटकों के 50 और बोरे मिले। आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद हुए। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 50 बोरे विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ये विस्फोटक एक इमाम के घर से मिले हैं, जहां आतंकी मुजम्मिल का अक्सर आना जाना था। पुलिस ने बोरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन विस्फोटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा फरीदाबाद, पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल। पहले कब पकड़े गए आतंकी? फरीदाबाद आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। हाल ही में मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी कई आतंकी यहां पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पुलिस किराएदारों के सत्यापन को लेकर गंभीर नहीं है। मुजम्मिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन परियोजना अटकी, अब स्मार्ट पार्किंग का इंतजार। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशनों के लिए अभी इंतजार करना होगा। निगम के प्रोजेक्ट अटके हैं और 1 साल बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। अब स्मार्ट पार्किंग स्थलों में चार्जिंग स्टेशन लगाने का विकल्प तलाशा जा रहा है। नवंबर तक स्मार्ट पार्किंग का काम दिखने की उम्मीद है। जिले में 17,000 इलेक्ट्रिक वाहन हैं, लेकिन सरकारी चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है। पार्किंग स्थलों में चार्जिंग सुविधा से लोगों को आसानी होगी। फरीदाबाद निगम आयुक्त का आदेश, 24 गांवों की पंचायती जमीन पर बाजार। राजस्व बढ़ाने का प्लान। फरीदाबाद नगर निगम अपनी जमीनों का बैंक बनाने की तैयारी में है। निगम आयुक्त ने योजना शाखा को विस्तृत योजना बनाने के आदेश दिए हैं।
जिससे राजस्व प्राप्त हो सके। 24 गांवों की पंचायती जमीन पर बाजार बनाने की योजना है। निगम बिना विकास किए जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया में सुधार करेगा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अब डूबने से बचेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम से पलवल तक तैयार होगी नई ड्रेन। सीएम नायब सैनी ने दिए निर्देश। गुरुग्राम को जलभराव से बचाने के लिए नई ड्रेन बनेगी। जीएमडीए की बैठक में गुरुग्राम पलवल ड्रेन योजना पर विचार हुआ, जिससे नजफगढ़ ड्रेन पर दबाव कम होगा। मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पर अंडरपास बनेगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चलेगा। निगम की बड़ी सीवर लाइनें जीएमडीए को ट्रांसफर होंगी। वजीराबाद स्टेडियम समय पर पूरा होगा। बिल्डरों के लाइसेंस की जांच होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू। लोगों की नाराजगी के बाद बैठक। टोल माफी की मांग। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन ने टोल माफी की मांग की है, खासकर 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए। उनका कहना है कि दैनिक उपयोग के लिए टोल देना आर्थिक बोझ है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे सरकार से मिलकर विरोध करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो चौक पर बनेगा अंडरपास। हजारों लोगों को जाम से मिलेगी राहत। गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो चौक पर जीएमडीए द्वारा अंडरपास बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 80 करोड़ की इस परियोजना को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह चौक कई महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ता है और यहां भारी ट्रैफिक रहता है। अंडरपास बनने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को फायदा होगा और आसपास के सेक्टरों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। इन 2 जगहों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम होगा खत्म। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। शंकर चौक पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई व्यवस्था का ट्रायल जल्द शुरू होगा। सफल होने पर यह पूरी तरह लागू हो जाएगी। पैदल यात्रियों के लिए सबवे खोल दिया गया है, जिससे जाम से राहत मिलेगी। साइबर सिटी में कम होगा ट्रैफिक का दबाव। लाखों शहरवासियों को मिलने जा रहा फायदा। गुरुग्राम के लाखों निवासियों के लिए खुशखबरी है। साइबर सिटी में ट्रैफिक की समस्या जल्द ही कम होने वाली है। एक नई परियोजना शुरू की जा रही है, जिससे शहर के प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इस परियोजना से लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और शहर के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगले 3 दिन के लिए टोल में छूट। विरोध के बाद एनएचएआई ने लिया फैसला। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को लेकर विरोध के बाद एनएचएआई ने अगले 3 दिनों के लिए टोल में छूट देने का फैसला किया है। स्थानीय निवासियों ने टोल दरों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। एनएचएआई टोल दरों पर फिर से विचार करेगा और उचित समाधान निकालने की कोशिश करेगा। कोई बच्चा पीछे न छूटे। नूंह में 504 प्राथमिक स्कूलों की डिजिटल रिपोर्टिंग। हरियाणा सरकार की निपुण हरियाणा योजना के तहत नूंह जिले के 504 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। निपुण हरियाणा शिक्षक ऐप से बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन होगा। शिक्षकों को ऐप के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। बाल दिवस पर स्कूलों में कई कार्यक्रम होंगे, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले पिता ने हर रोज 3 बार फोन किया। ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार घर पहुंची शेफाली का भव्य स्वागत। शेफाली वर्मा ने महिला विश्व कप 2025 में भारत की जीत को संघर्ष और परिवार के बलिदान का फल बताया। 1 साल बाद टीम में वापसी करते हुए उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। शेफाली ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया, जिनके प्रोत्साहन ने उन्हें प्रेरित किया। सचिन तेंदुलकर और पीएम मोदी से मिली प्रेरणा ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया। शेफाली ने महिला क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की कामना की। सोनीपत में नौकरी से निकाले जाने पर भड़के बिजली कर्मचारी। जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सोनीपत में नौकरी से निकाले जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुबंध खत्म होने के कारण उन्हें नौकरी से निकाला गया है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका अनुबंध बढ़ाया जाए ताकि वे बेरोजगार न हों। लगभग 80 कर्मचारी नौकरी जाने से परेशान हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा चालू। दरें बढ़ने से लोग नाराज। पहले की तरह दिखा ट्रैफिक का दबाव। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा शुरू हो गया है, लेकिन टोल की दरें बहुत अधिक होने के कारण लोगों में नाराजगी है। कई वाहन चालक टोल प्लाजा से वापस लौट गए, जिससे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम हो गया। कारोबारियों का कहना है कि टोल दरें उनकी कमाई से अधिक हैं। फास्टैग न होने पर लोगों को दोगुना टोल देना पड़ा। रेलवे की तरह मेट्रो में भी होगी लग्जरी कोचों की सुविधा। केंद्रीय मंत्री ने गिनाए फायदे। गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में मेट्रो में लग्जरी कोच शुरू करने पर जोर दिया गया, ताकि सभी वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस सुझाव पर काम करने की बात कही। उन्होंने जाम और प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो के विस्तार और ई वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही। अगले अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में होगा।
हरियाणा सरकार ने यूपी के किसानों को बारीक किस्म का धान बेचने की दी अनुमति। 2 सप्ताह से जारी गतिरोध के बाद आखिरकार हरियाणा सरकार ने रविवार सुबह यूपी के छोटे किसानों को राहत देते हुए हरियाणा की मंडियों में बारीक किस्म के धान को बेचने की अनुमति दे दी। सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिली है।